नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में जिस प्रकार से लोन रिकवरी कंपनीज एंड इसके अलावा जो बैंकें हैं उनके द्वारा ग्राहकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा नई रिकवरी जो गाइडलाइंस है वो जारी की है। अब इन गाइडलाइंस के तहत जिन लोगों के द्वारा बैंकों से या रिकवरी जो कंपनीज हैं उनसे लोन ले रखा है और उन लोनों को वो किसी अपनी परिस्थितियों की वजह से जमा नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं और उनके घर पर आए दिन एजेंट्स आ रहे हैं और उन्हें बुरी तरह उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति आ गई है। तो अब आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के तहत ऐसा कोई भी अगर कंपनी करती है या कोई बैंक करती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो अगर इन जो रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा बनाई गई हैं, अगर उनका ये बैंकें या कंपनीज उल्लंघन करती हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से आरबीआई के द्वारा कौन कौन से जो नियम हैं वो लाए गए हैं। चलिए समझ लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कर्ज की वसूली यानी जो लोन रिकवरी की प्रक्रिया है उसे अधिक पारदर्शी और सुरक्षित मानवीय बनाने हेतु जो है कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो रिकवरी एजेंटों के द्वारा ग्राहकों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न को रोकना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान केवल अपना पैसा वसूलने के हकदार हैं, ना कि ग्राहकों को उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के। यानी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है और गाइडलाइंस जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस के तहत अब कोई भी रिकवरी एजेंट ग्राहकों का मानसिक और जो है उत्पीड़न नहीं कर सकता है, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। और आरबीआई के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो बैंक और जो वित्तीय कंपनियां हैं, संस्थान हैं, वो अपना पैसा वसूल सकते हैं। अगर उनके साथ उनके द्वारा जो है ग्राहकों के साथ किसी प्रकार की जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे गाली गलौज या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब संस्थानों के लिए स्पष्ट नीति और जवाबदेही की बात करें तो आरबीआई ने सभी विनियमित जो संस्था हैं, बैंक है, एनबीएफसीज हैं, इन सभी के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि वे रिकवरी को लेकर के एक स्पष्ट नीति और लिखित नीति बनाएं जिसमें निगरानी यानी बैंकों को अपने रिकवरी एजेंटों की गतिविधियों की निगरानी जो है करनी होगी। एंड इसके अलावा जिम्मेदारी की बात करें तो यदि कोई एजेंट दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए अंतिम रूप से बैंक या वित्तीय संस्थान ही जिम्मेदार होगा। और इसके अलावा आचार संहिता की बात की है तो संस्थानों को एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना होगा जिससे मानना एजेंटों के लिए अनिवार्य होगा। यानी जो संस्थान जिनसे भी ग्राहकों के द्वारा लोन ले रखा है, बैंकों से लोन ले रखा है, तो उनके लिए यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वो स्पष्ट और लिखित नीति बनाएं जिसमें वो अपने रिकवरी एजेंटों की गतिविधियों की निगरानी करें। और अगर वे किसी ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके लिए वो बैंक और वित्तीय संस्थान जिम्मेदार होगा। और इसके अलावा आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि वो जितने भी कंपनीज और जो बैंक हैं वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं और उनके हिसाब से ही अपने एजेंटों को जो है रूल आउट करें, उसी के हिसाब से वो एजेंट्स काम करें। और अगर ना करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति और योग्यता की बात करें तो अब कोई भी व्यक्ति बिना उचित योग्यता के रिकवरी एजेंट जो है नहीं बन सकता है। इसमें आरबीआई के द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो है इसमें दिया गया है कि एजेंटों के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी आईआईबीएफ या मान्यता प्राप्त संस्थानों से डेब्ट रिकवरी का एजेंट या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी अगर किसी एजेंट के द्वारा ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, आईआईबीएफ है या फिर डेब्ट रिकवरी का सर्टिफिकेट है, तभी वो एक रिकवरी एजेंट बन सकता है। एंड इसके अलावा बैकग्राउंड चेक की बात की है तो इसमें अगर कोई व्यक्ति एजेंट बनना चाहता है तो उसकी बैंकिंग पृष्ठभूमि बैंक को जो देखनी होगी, उसकी पृष्ठभूमि। एंड इसके अलावा उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी चेक करना होगी, उसकी जो किसी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं है। एंड इसके अलावा लिखित सहमति, नियुक्ति से पहले एजेंटों से बैंक की सभी नीतियों का पालन करने के लिए लिखित रूप से जो है उनसे सहमति लेनी होगी कि वो बैंक के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ग्राहकों के लिए और एजेंटों के लिए उनका पूरी तरीके से पालन करेंगे। एंड इसके अलावा संपर्क करने का तरीका और समय की बात करें तो आरबीआई ने ग्राहकों की निजता और शांति का सम्मान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। और इस समय सीमा में जो एजेंट है वो ग्राहक से 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं, उसके बाद या उससे पहले कॉल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पसंदीदा समय ग्राहक द्वारा बताए गए स्थान पर ही संपर्क किया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता है तो कार्यस्थल पर या फिर घर पर जाया जा सकता है। आरबीआई के द्वारा ये भी बता दिया गया है।
एंड इसके अलावा विशिष्ट अवसर जैसे कि मेरे परिवार में किसी की मृत्यु हुई या फिर शादी या बड़े त्योहारों जैसे संवेदनशील अवसरों पर कॉल करना या फिर घर पर जाना सख्त पाबंदी है। एंड इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग, रिकवरी से संबंधित सभी बातचीत जो है रिकॉर्ड की जाएंगी और इसके बारे में ग्राहकों को भी सूचना दी जाएगी कि उनकी जो कॉल है और उनसे जो भी बातचीत हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो आरबीआई के द्वारा इस प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए हैं। इसी के हिसाब से जो डेब्ट रिकवरी एजेंट्स हैं वो आपके घर पर आ सकेंगे और आपसे बात कर सकेंगे। एंड इसके अलावा पारदर्शिता और ग्राहकों की जानकारी की बात करें तो ग्राहकों को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। पूर्व सूचना यानी रिकवरी के लिए भेजे गए केस से पहले बैंक को एक नोटिस देना होगा, एसएमएस या मेल के जरिए सूचित करना होगा और इसमें एजेंट का नाम विवरण भी चाहिए होगा। यानी कोई भी एजेंट अगर आपके घर डेब्ट रिकवरी के लिए आ रहा है तो बैंक उसे एजेंट को भेजने से पहले आपको एक नोटिस या फिर एसएमएस या फिर मेल के जरिए आपको सूचित करेगा जिसमें एजेंट का नाम और उसका पूरा विवरण होगा। एंड इसके अलावा वेबसाइट पर लिस्टिंग, बैंकों को अपनी वेबसाइट और ऐप पर अधिकृत रिकवरी एजेंटों को अपडेटेड लिस्ट यानी नाम और फ़ोन नंबर सहित प्रदर्शित करना होगा कि कौन सा एजेंट जो है किस बैंक में काम कर रहा है। एंड इसके अलावा गोपनीयता की बात करें तो ग्राहक की जानकारी केवल रिकवरी के उद्देश्य से ही जो है यूज़ की जाएगी, रिकवरी तक ही सीमित रहेगी। इसका गलत तरीके से कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एंड इसके अलावा सख्त पाबंदी क्या इसमें वर्जित है, क्या रिकवरी एजेंट है वो नहीं कर सकती है। तो आरबीआई ने निम्नलिखित हरकतों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। इसमें शारीरिक और मानसिक हिंसा यानी किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट या फिर धक्का मुक्की करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके अलावा अपशब्द, गाली गलौज, अश्लील भाषा या अपमानजनक व्यवहार करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके अलावा सामाजिक उत्पीड़न, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पड़ोसियों को परेशान करना या फिर उन्हें कर्ज के बारे में बताना इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ग्राहकों को बदनाम करने के लिए संदेश भेजना या फिर पोस्ट डालना ऐसा भी कोई कंपनी या फिर बैंक नहीं कर सकती है। इसके अलावा गलत जानकारी, ग्राहकों को डराने धमकाने के लिए झूठे कानूनी नोटिस भेजना, गलत अदालती जानकारी देना, इस प्रकार से कोई भी जो फाइनेंस कंपनी है एंड इसके अलावा अगर कोई बैंक है अगर इस प्रकार से करती है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। एंड इसके अलावा शिकायत निवारण तंत्र, यदि कोई ग्राहक रिकवरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है और उत्पीड़न का शिकार होता है और अपने किए गए उत्पीड़न की जो है शिकायत करता है तो प्रक्रिया पर रोक यानी जब तक ग्राहक की शिकायत का निपटारा नहीं कर देता है बैंक तब तक रिकवरी की प्रक्रिया रोकनी होगी। यानी जब तक ग्राहक के द्वारा शिकायत की गई जो भी शिकायत की गई है वो शिकायत ये ना सिद्ध हो जाए कि उसके द्वारा जो शिकायत की गई है वो पूरी तरीके से फर्जी है, तब तक जो है रिकवरी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके अलावा दंडात्मक कार्रवाई, दोषी पाए जाने पर एजेंट का अनुबंध निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा बैंक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी अगर पता चला है कि किसी एजेंट के द्वारा किसी ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया है, तो उस स्थिति में उस ग्राहक जो एजेंट है उस एजेंट का जो अनुबंध है बैंक के साथ एजेंट के तौर पर वो तो निरस्त होगा ही। इसके अलावा आरबीआई उन बैंक पर, फाइनेंस कंपनी पर जुर्माना भी लगा सकती है। तो इस प्रकार से आरबीआई के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जितने भी वित्तीय कंपनियां हैं, बैंक हैं, वो जिनसे ग्राहकों के द्वारा लोन ले रखा है और वो अपनी किसी जो परिस्थिति की वजह से लोन जमा नहीं कर पा रहे हैं और उनके घर पर आए दिन एजेंट्स आ रहे हैं लोन रिकवरी के लिए, तो वो लोन एजेंट्स जो रिकवरी के लिए आ रहे हैं वो सिर्फ जो अपना पैसा ले सकते हैं, अपना रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन ग्राहक की गरिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उससे गाली गलौज नहीं कर सकते, उसके साथ मारपीट या हिंसा नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई भी बैंक या फिर कोई फाइनेंस कंपनी आपके साथ करती है तो आप आरबीआई को सीधे यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंट करके अपनी जो परेशानी है और जिसके द्वारा भी आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसके बारे में आप जानकारी देंगे तो आरबीआई तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेगी। और जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक के लिए जो रिकवरी की प्रक्रिया है जो आपके खिलाफ चल रही है वो वहीं तक स्थगित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आरबीआई के द्वारा ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर दिए हैं ताकि ग्राहकों का उत्पीड़न ना हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।